बिहार के जनादेश ने एक साफ संदेश दिया है। नेतृत्व पर भरोसा हो तो परिणाम भी अभूतपूर्व होते हैं। एग्जिट पोल की झलक अब काउंटिंग में तस्वीर बनी तो साफ दिखा कि जनता ने विकास, स्थिरता और सुशासन को ही चुना है। छठ, पहचान और बिहार की अस्मिता पर उठे सवालों ने माहौल बदला और जनता एकजुट होकर उसी नेतृत्व के साथ खड़ी हो गई जिस पर उसे यकीन था। यही भरोसा एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री में तब्दील हो गया। बिहार चुनावों की यह तस्वीर सिर्फ सुशासन सरकार पर मुहर नहीं है, ये मुहर है भरोसे पर जिसे एनडीए ने कायम रखा। एनडीए के लिए जो तस्वीर एग्जिट पोल में दिखाई दी, वही तस्वीर काउंटिंग के वक्त। लेकिन एनडीए की इस लैंडस्लाइड तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, इसे कुछ बातों से समझते हैं। 181 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे। लगभग 5 राउंड की जो वो एक बड़ा अपडेट वो खत्म हो चुकी है। बिहार का जनादेश समझने के लिए पहले इसकी सामाजिक तस्वीर को पढ़ना होगा। भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और 89% ग्रामीण संरचना ये बताती है कि बिहार का राजनीतिक संदेश वास्तव में पूरे ग्रामीण भारत की नब्ज है। बिहार के लोग मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते हैं और यही भावना वोटिंग में भी दिखाई दी। जनता ने बार बार यह दिखाया कि वो उस नेतृत्व के साथ खड़ी होती है जिस पर भरोसा किया जा सके। इस बार का वोट सिर्फ सरकार बदलने या बनाने का फैसला नहीं था, बल्कि ग्रामीण भारत की सामूहिक आवाज थी जिसने स्थिरता और भरोसे को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने पहले ही इन नतीजों की भविष्यवाणी कर दी थी। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। इस बार का चुनाव पूरी तरह सम्मान और अस्मिता के सवाल पर भी खड़ा था। बिहार और इसकी संस्कृति को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों ने मतदाताओं में गहरा रिएक्शन पैदा किया। खासकर छठ पूजा पर की गई टिप्पणियों ने लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया। इसके विपरीत मोदी सरकार की तरफ से छठ को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल कराने की पहल ने इसे सम्मान दिलाया। लोगों ने इस चुनाव को अपनी पहचान, परंपरा और गौरव के सम्मान से जोड़ा। बिहार ने वोट के जरिए संदेश दिया कि जब बात आत्मसम्मान की होती है तो राज्य एकजुट होकर अपने सांस्कृतिक मानकों की रक्षा करता है। दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है। दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए।